हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण हो चुकी है जिसमें मेरे भाई इतना ज़्यादा पसीना आएगा ना, जो मैं पढ़ा भी नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे भाई आप उसे कॉपरेट कीजिएगा। तो आज ये मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप अपनी नज़रें को जमाए रखिएगा। मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में छोड़ने वाला हूं अंत में। ठीक है, और ये क्लास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, आप लोगों को मालूम चलेगा इस क्लास के बाद। तो जितने भी लोग ट्रेडविन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैथ को सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज पढ़ें, तो आप जुड़ जाइए राहुल विद कंटेंट से। अगर आपको चैनल में बहुत अच्छा लगे तो ही आप मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना ऐसे छोटे मोटे चैनल बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और जितने भी लोग मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं, उन सारे कमेंटों से रिलेटेड मैं एक वीडियो को ला रहा हूं जिसमें आप लोगों की सारी डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के कमेंट आप लोग कर सकते हैं मेरे भाई, आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड आने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए पहला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। मेरे भाई क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा जो रहेगा ना, जो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज में आकर फंस जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को फंसने नहीं दूंगा। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। मैं मान लेता हूं कि मेरे भाई अगर छूट 100 रुपया है, मैं मान लेता हूं अगर मेरे भाई छूट 100 रुपया है, ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, मैं थोड़ी सी फैन को कुछ देर के लिए ऑफ में कर देता हूं चूंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोल रहा है जो जितना भी छूट दिया गया है उसका जो विक्रय मूल्य है इसके छूट के 3 गुने के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि छूट 100 रुपया है तो इसका विक्रय मूल्य इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो अगर छूट 100 रुपया है, एसपी 300 रुपया है, तो इसका मेरे भाई मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो 300 रुपया प्लस 100 रुपया 400 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर छूट 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस 300 रुपया है, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। आगे मेरे भाई क्वेश्चन में बोल रहा है यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए छूट कितना है, 100 रुपया। हम निकाल लेंगे छूट प्रतिशत भी। तो छूट प्रतिशत मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 रुपये का छूट दिया जा रहा है। और छूट हमेशा मेरे भाई दिया जाता है अंकित मूल्य पर, ना कि इसका विक्रय मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है, 400, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% है ना। चलिए जो जो मेरे भाई कट रहा है उसे काट देते हैं। 1 0 2 0 1 0 2 0 4 से 25 बार में कट जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई कि जो छूट का प्रतिशत है ये 25% का बराबर है, और छूट का प्रतिशत इसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। और लाभ हमें हमेशा किस में होता है, विक्रय मूल्य पे होता है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये 300 रुपया है मेरे भाई, ये 25% के लाभ के बराबर है। ठीक है, तो 25% के लाभ के बराबर है। मतलब एक हुआ कि 300 रुपया 100% तो है ही है, प्लस 25% लाभ और है, मतलब 300 रुपया 125% के बराबर है। तो अब अगर हम इसका निकालेंगे क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा। तो 300 रुपया अगर 125% के बराबर है तो क्रय मूल्य मेरे भाई 100% होता है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा। चलिए हम इसे काटते हैं। 25 25 125 और 25 चौके 100, 5 से 60 बार में कट जाएगा ये, और 60 चौके कितना हो जाएगा, 240। मतलब मैंने इसका क्रय मूल्य को अब निकाल लिया। अब आगे बोल रहा है तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर नहीं मेरे भाई रुकिए एक मिनट, क्या बोल रहा है आगे में, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए छूट और मैं निकालूंगा यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, तो छूट कितना दिया मेरे भाई, 100 रुपया का छूट है, और क्रय मूल्य मेरे भाई कितना है, तो 240 है। बस सिंपली से हम इन दोनों का ले लेंगे, क्या रेशियो ले लेंगे। तो 1 0 से 1 0 गया, और ये 2 से चल जाएगा 5 बार में, और ये चल जाएगा मेरे भाई 12 बार में। मतलब 5/12
इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसे बस सिस्टमेटिकली मैं बनाने का प्रयास किया है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे इन लोग मतलब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है जस्ट आपको वैसे ही करते चला जाना है ना। और डरना तो कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे और मैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को ला रहा हूं जो एग्जाम टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ करने के लिए दुकानदार का 360 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। मतलब एक दुकानदार कोई वस्तु को 360 रुपए में खरीदता है और वो उस पर 10% की छूट भी देना चाहता है। उसके बाद भी छूट देने के बाद भी दुकानदार 360 रुपए वाली की वस्तु पे 25% का लाभ कमाना चाहता है। तो 25% का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 360 रुपया है ना। तो 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 360 रुपया अपने आप में 100% के वैल्यू के बराबर है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125%। तो 125% का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, 4 9 36 और 90 × 5 बराबर 450। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस वस्तु को उस दुकानदार ने 360 रुपये में खरीदा, अगर उस दुकानदार द्वारा उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचा जाएगा तो ही उस दुकानदार को मेरे भाई मतलब 25% की लाभ होगा। अब इसमें मेरे भाई इसमें 10% की छूट भी दी जा रही है। तो छूट हमेशा दी जाती है मार्क प्राइस पर, मतलब अंकित मूल्य पर दी जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 450 रुपया है मेरे भाई, हम एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 450 रुपया है मेरे भाई ये अपने आप में 90% के वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि तो 10% का छूट दिया जा रहा है एमपी पर। तो इसका एमपी कितना होगा, 100% होगा। तो 100% का मेरे भाई मान कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ भी प्रतिशत है तो प्रतिशत से मेरे भाई तो ये प्रतिशत कट ही जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 0 से 1 0 और 9 5 45 और यहाँ पे 5 × 100 बराबर 500। मतलब हम कह सकते हैं कि जो दुकानदार उस वस्तु को 360 रुपये में खरीदा, अगर दुकानदार उस वस्तु पे 500 रुपये का मूल्य को अंकित करता है और अगर वो उस पे 10% का छूट देता है तो उस दुकानदार को 450 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। अरे भाई मैं अपने फैन को ऑन कर लेता हूं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा गर्मी हो और मैं पढ़ाऊँ तो समझ में नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा। राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये की बचत की। अब देखिए बचत क्या होगा, जितना छूट हुआ उतना ही बचत हुआ होगा। तो प्रतिशत में 25% की मेरे भाई बचत कर रहा है और रुपये में 200 रुपये की बचत कर रहा है। तो मेरे भाई क्या बोल रहा है, तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 25% की वैल्यू छूट में 200 रुपये के बराबर है। तो इसका पहले मूल्य क्या होगा, तो पहले इसका मूल्य मेरे भाई 100% होगा। तो ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ भी क्या कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 200 चौक 800 रुपया, मतलब उस स्वेटर का मूल्य पहले कितना होगा, तो 800 रुपया होगा। ठीक है, तो 800 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा कर रखी है। आप किस शहर से हैं और आपके शहर में गर्मी का मौसम कितना, मतलब ये गर्मी का तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है ना, कुछ कहना ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% का अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब अगर किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया हो जाएगा तो उसकी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो 20% अधिक मतलब 120 रुपये हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। अच्छा 8% का लाभ मतलब ये हुआ, 8% का उन लोग लाभ किस पे कमाएगा, तो क्रय मूल्य पे मेरे भाई कमाएगा। तो 8% का लाभ कब होगा, जब वो दुकानदार 100 रुपये की वस्तु को 108 रुपये में बेचेगा। मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 108 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहे छूट कितना दिया गया, तो छूट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो छूट कितना हो रहा है मेरे भाई, 12 रुपये का छूट हो रहा है। हम निकाल लेंगे छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, छूट कितना का दिया जा रहा है, 12 रुपये का छूट दिया जा रहा है। और छूट दिया जाता है किस पे, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना है 120 और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100%। देखिए 12 दें 120 और 1 0 से 1 0, मतलब हम कह सकते हैं कि 10% का उस पर मेरे भाई छूट प्रदान किया जाएगा, तभी उस दुकानदार को 8% का लाभ होगा। तो 10% जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है। मतलब एक मशीन का मूल्य, ह्रास का मतलब होता है उसके मूल्य में कमी होते जाता है। जैसे कोई भी वस्तु जितनी पुरानी होती है मेरे भाई, उसकी तो रेट धीमे धीमे तो कम होती चली जाती है ना। तो कोई भी एक मशीन है तो उसकी मूल्य 10% ह्रास हो रही है। देखिए 10% का मेरे भाई फ्रैक्शनल मान होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है कि 10 की वस्तु पे 1 रुपये का ह्रास हो रहा है, वो भी कितना साल में, 1 साल में। तो इसका मेरे भाई 1 साल के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो 9/10, क्योंकि 10 रुपये में 1 रुपये की ह्रास हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ उस मशीन का दाम पहले x रुपये था, अब बोल रहा है 10% ह्रास हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 रुपया है तो 2 साल पहले उस मशीन का मूल्य मेरे भाई क्या होगा, है ना। तो 2 साल के पहले उस मशीन का मूल्य क्या होगा। अगर आप देखेंगे ऑप्शन की ओर मेरे भाई, तो आप ऑप्शन से आप उड़ा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे मेरे भाई आपको ऑलरेडी पता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में मुझे नहीं पता होती है, लेकिन देखिए अगर मान के चलिए अगर कोई भी वस्तु का दाम अगर अभी 100 रुपया है ना, अगर अभी कोई भी वस्तु का दाम 100 रुपया है और अगर 2 साल के पहले इसका मूल्य क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर उस वस्तु का जो भी वस्तु का दाम 100 रुपया है उसमें 10% की ह्रास हो रहा प्रति वर्ष, और 2 वर्ष जब ह्रास हुआ इसके मूल्य में, तो इसके मूल्य में मतलब ये पूरा इसका ये परिणामी मूल्य 100 रुपया हो गया। मतलब 2 साल के पहले इसका मूल्य 100 रुपया से मेरे भाई ज़्यादा हुआ होगा, है ना। तो अभी जिस मशीन का दाम 1,62,000 रुपया है, उस मशीन का दाम 2 साल के पहले कुछ ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर बी तो गया, 50,000 तो नहीं होगा, 1,31,220। ऑप्शन नंबर डी ए भी 1,62,000 से कम है, ये भी मेरे भाई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में कितना है, तो 54,66,000। क्या 1,62,000 जिस मशीन का भी दाम है उस पे 2 वर्ष लगातार 10% की ह्रास हो रहा है, तो क्या इसका दाम 54 लाख रुपए हो जाएगा, 55 लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच गया क्या, ऑप्शन नंबर ये। लेकिन हम इसे सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए मान के चलो कि उस मशीन का मूल्य अगर x रुपये है, तो 1 साल में अगर इसकी रेट 10% कम होती है, मतलब 10 में 1% की, मतलब ये 10 में 1 कम हो जाती है, मतलब 1 साल में इसकी मान 9/10 हो जाती है। तो 2 साल में फिर 9/10 हो जाएगा, उसके बाद इसकी हो जाती है वैल्यू 1,62,000 के बराबर। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 9 9 81, 81 दूने 162, तो x बराबर 2 और 3 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ बराबर 5 जीरो, 2 3 4 5, तो 2 लाख रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शनों की ओर नज़र मारेंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा तो देरी लगेगा ही नहीं, है ना। बस आज ये मेरे भाई डिस्काउंट वाली क्लास चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए मैं जैसे इसमें मेरे भाई मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। अब इसमें छूट देने के बाद 17% का लाभ होना चाहिए। अब मेरे भाई 17% का लाभ कब होगा, जब उसकी विक्रय मूल्य 100 से 17% ज़्यादा होगा, मतलब इसका विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 117 रुपया हो जाएगा, है ना। अब ये 117 रुपये में बेचा जाना चाहिए,
लेकिन कितने प्रतिशत छूट के बाद, तो 22% की छूट के बाद, मतलब इसका मेरे भाई मार्क प्राइस कितना रहा होगा, तो 117 रुपया में ये 22% की छूट के बाद का ये वैल्यू है, मतलब ये 78% की वैल्यू के बराबर है, क्योंकि 100 - 22 बराबर 78% होता है, मतलब ये 78% के वैल्यू के बराबर है। तो हम एमपी निकालने के लिए 100% से फिर हम लोग मेरे भाई गुना कर देंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो चलिए हम इसे काटते हैं मेरे भाई, ये तो कटेगा ही कटेगा। देखिए 13 से 13 × 78, मार्कर नहीं चल रहा है, 13 × 78, 13 × 9 = 117, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 50 = 150, 50 × 3 = 150, ठीक है, 2 × 50 = 100, 50 × 3 = 150, मतलब उस वस्तु का मेरे भाई अंकित मूल्य कितना होगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो बोल रहा है ना, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। अब देखिए क्रय मूल्य 100 रुपये आ जाएगा और एमपी मेरा भाई 150 आ गया, तो कितना का अधिक हो रहा है, 50 रुपये का अधिक हो रहा है। तो अगर बेस वैल्यू 100 है, तो जितनी रुपये की अधिक हो रही है या तो कमी हो रही है, परसेंटेज में भी उसकी वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगी। अब देख लीजिए 100 रुपये की समान है और 150 रुपये, मतलब 150 रुपये इसका अंकित मूल्य और 100 रुपये अगर इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे भाई कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना रुपये में कितना अधिक है, तो 50 अधिक है। और इसका हम दोस्तों कंपैरिजन करेंगे किससे, 100 में, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, तो 100 से 100 कट गया, बराबर 50% अधिक अंकित करना होगा, जैसा कि जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया। एक क्वेश्चन बस एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जैसे मेरे भाई मान लो मैं किसी वस्तु को खरीदता हूँ, अगर मान लो कि मैं किसी वस्तु को 95% की में डिस्काउंट पे खरीदता हूँ, 90% की मैं मान के चलो मैं डिस्काउंट पे खरीदता हूँ, चाहे तो कोई भी प्रकार की मैं डिस्काउंट पे मैं खरीदता हूँ, तो मैं जितना मैं भी उस सामान को खरीदूँ, ये तो मैं जो जितना मैं दोस्तों खरीदूंगा, ये मेरी कॉस्ट प्राइस 100% के वैल्यू के बराबर हो जाएगी, है ना। जैसे मान के चलो अगर मैं 30% की छूट के बाद मैं कोई सामान को खरीद रहा हूँ मेरे भाई 70 रुपये में, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 70 रुपया 70% की वैल्यू, क्योंकि 30% छूट के बाद खरीदी जा रही, ऐसा नहीं। कॉस्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होती है, ठीक है। तो कोई भी छूट कोई भी हो, लेकिन मैं जितना मैं खरीद रहा हूँ ये अपने आप में वो वैल्यू मेरे भाई 100% के वैल्यू के बराबर है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 360 रुपया 100% के वैल्यू के बराबर है। तो बोल रहा 30% लाभ पर बेच दिया, तो उसने कितना कमाया, तो 30% कमाया होगा। तो 360 का 30% कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 360 अगर 100% है तो 30% का मान कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, रुकिए मेरे भाई कितना हो जाएगा, है ना, 360 नहीं है मेरे भाई, 1300 रुपया है, सॉरी 1300 रुपया है, सॉरी मेरे भाई 1300 रुपया है। तो 1300 अगर 100% के वैल्यू के बराबर है तो 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट गया और 13 × 3 = 39, मतलब 390 रुपये के मेरे भाई वो लाभ कमाएगा व्यक्ति, है ना। तो 390 रुपये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पढ़ने में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई, क्योंकि मुझे मेरे भाई क्वेश्चन हमें नहीं दिखता है। अगर आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो मुझे जो रेवेन्यू आएगा तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं एक डिजिटल बोर्ड को ले लूँ, है ना। तो आप उसके लिए मुझे ज़रूर कॉपरेट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 रुपये है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। इसका मतलब मेरे भाई 32,450 रुपया, इसके मतलब 12% कम, मतलब 100 - 12 = 88% के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो बोल रहा है पिछले वर्ष इसका कंप्यूटर का मूल्य क्या था, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य 100% होगा, है ना।
तो अब मुझे इस कैलकुलेशन को करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे काटता हूँ। अगर आप ऑप्शनों को देखिएगा मेरे भाई, तो सारे के सारे ऑप्शन इंटीजर में, मतलब दशमलव में कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा कटेगा। चलिए मैं इसे पहले काटता हूँ 11 से। 11 और 88 मेरे भाई, 11 दूना 22, 10, 11 9 99, 11 5 55, फिर 0, फिर 4 दूनी 8, 4 25 से 100, फिर ये मेरे भाई 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 पचे 10। अब मेरे पास चुनौती हो गई 1475 को 25 में गुना करने का। तो मेरे पास बहुत सारे तरकीब है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट मेथड के माध्यम से। तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, मतलब इसका लास्ट में कितना आएगा 5। और अगर आप ऑप्शनों की ओर नज़र मारेंगे तो ओनली एकमात्र ऑप्शन नंबर डी जिसके अंत में 5 है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहे एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपया बचाया, है ना, और यदि वह 45 रुपया खर्च करता है। अब देखिए मेरे भाई, तो बोल रहा है वह कितना को, मतलब वह कितना प्रतिशत बचाएगा। जैसे मान के चलो कि अगर आपने मार्केट गया है और आपके पास कुछ जो जितने भी पैसे थे, है ना, तो आपने मान के चलो कि 490 रुपये में कोई सामान को खरीद लिया मॉल जाकर। अब मैंने आपके पास कॉल लगाया और मैंने आपको मेरे भाई कहा कि आप लेते आना 1 किलो चना दाल लेते आना, मैंने कुछ भी लाने के लिए कह दिया। आप मुझे बोलोगे कि मेरे भाई 400, अब मेरे पास 10 रुपये ही बचा हुआ है, मैंने 490 रुपया खर्च कर दिया मॉल में। इसका मतलब आपके पास टोटल पैसे थी कितनी, तो 490 मॉल वाला प्लस जो 10 रुपये आपके पैकेट में बचाए हो, मतलब 500 रुपये थी। तो अगर उस व्यक्ति ने 5 रुपये की बचत किया है और अगर खर्च किया है 45 रुपये की, तो उस व्यक्ति के पास टोटल पैसा कितना होगा मेरे भाई, तो उस व्यक्ति के पास टोटल रुपया हो जाएगा 50 रुपया, है ना। टोटल हो जाएगा 50 रुपया। उसने उसमें से खर्च किया मेरे भाई 45 रुपया और बचाया मेरे भाई कितना, तो 5 रुपया बचाया। तो बोल रहा है क्या वह कितना प्रतिशत बचाएगा, तो रुपया में मेरे भाई कितना बचाया 5, और हमेशा बचाया जाता टोटल मनी में, तो टोटल कितना में 50 में, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कितना हो जाएगा 5 दें 50, 1 0 से 1 0, मतलब उस व्यक्ति ने 10% बचाया है, ठीक है। तो 10% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यकीन मानो मेरे भाई, बस आप पढ़ते चले जाओ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाली है। और मैं क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताया था कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसका आंसर कितना आएगा आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में आया होगा तो। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा नहीं समझा सकता। जहाँ पर आप लोगों को समझ में आता है आप वहीं पे चले जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि उन लोग ऐसा क्वेश्चन को लाएंगे जो ऑलरेडी आप लोग उसे जानते होंगे, या तो आप लोगों को बनाने में बहुत मज़ा आएगा। मेरे भाई, जिसमें कष्ट है उसी में ज़िंदगी मस्त है, ठीक है। तो अगर अभी आप लोगों को कष्ट हो रहा है तो एग्ज़ाम हॉल में अगर आप जब जाइएगा ना मेरे भाई, तो आप लोगों को लगेगा, तब आप लोगों को मेरी याद आएगी, तब आप लोगों को राहुल विद कंटेंट चैनल याद आएगा कि भाई उसने कभी ऐसा कुछ पढ़ाया था जो आज मैं इस पेपर में धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ, है ना। तो बस आप जुड़े रहें मेरे चैनल से अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना आप चले जाएँ इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मेरे भाई। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर हो सकता है कि 1-2 दिन अगर वीडियो ना आए तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लाइन की व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो रखी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।